सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिद रजा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब आपको बता दें कि जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है उस बीच सरगर्मी कितनी तेज हो गई है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जेल में होते मोदी वाले बयान पर अब पीएम मोदी का पलटवार। बोले कांग्रेस की सोच और नीयत खड़गे की बातों से साबित हो जाती है। आपको बता दें कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं और 45 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा पहुंचे हैं। और अब इससे पहले इंदिरा गांधी ने रैली को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के विकास की बात की, साथ ही कांग्रेस और अब्दुल्ला और पीडीपी परिवार पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से ये साबित होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, कांग्रेस की नीयत क्या है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस की सोच और नीयत क्या है ये उनके अध्यक्ष की बातों से साबित हो गया है। और उन्होंने कहा कि यहां आकर कहते हैं कि अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती हैं तो मोदी सहित कई भाजपा के सभी नेता जेल में होते। उन्होंने पूछा क्या यही एक एजेंडा कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास 20 सीटें आ जाती हैं, कांग्रेस का कहना है, तो बीजेपी के कई नेता जेल में होते। तो पीएम मोदी ने इसी बयान के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये राजनीति तकरीकी चलती आ रही है आगे आगे, इस पर भी कांग्रेस बीजेपी जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा चुनाव है वो कितना है। और अब एक और खबर आपको इससे जुड़ी हुई बताते हुए चलते हैं। जम्मू कश्मीर से जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए नहीं जारी किया कोई घोषणा पत्र। कांग्रेस ने कोई घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया है और केवल 5 गारंटियां जो मुंह ज़बानी कांग्रेस के तरफ से दी गई हैं उन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अभी तक अपना घोषणा पत्र ही जारी नहीं किया और लेकिन पार्टी की मुंह ज़बानी 5 गारंटी दी। अब इसमें भी सियासत तेज हो रही है। कहा जा रहा है कि केवल मुंह ज़बानी गारंटी है, उसी पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या यह कारगर साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए या नहीं। आगे आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में मुंह ज़बानी 5 गारंटी के साथ चुनाव प्रचार में कांग्रेस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी ने नहीं जारी किया अपना घोषणा पत्र। सवाल है क्यों नहीं जारी किया घोषणा पत्र, इसके पीछे की वजह क्या है कि केवल मुंह ज़बानी चीजों को दिए गए। गत दिनों खड़गे ने महाराज रैली में 5 गारंटी की बात कह औपचारिक रूप की है और बिना चुनावी रणनीति के प्रत्याशी अपने बूते ही चुनाव प्रचार के लिए उतर गए। देख लीजिए जिस तरीके से आपको बताते चले कि चुनाव प्रचार में कोई गारंटी, कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है कांग्रेस ने और जम्मू कश्मीर में चुनाव में उतर गई है। उन तमाम लोगों को यह लग रहा है कि हम मुंह ज़बानी गारंटी से ही मतदाताओं का जिस तरीके से वो है उसको हम ले लें। अब आगे आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दक्षिण कश्मीर में रैली में 5 गारंटी की बात कहकर पूरी कही है और कहा है कि केवल इन 5 चीजों के ऊपर ही जो भी उन्होंने गारंटी दी है उस पर चुनाव होगा, उस पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। घोषणा पत्र नहीं आया है अभी तक। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। और राजनीतिक गलियारों में तो आपको पता ही है कि तमाम चीजें आती जाती रहती हैं। और सबसे पहली बात आपको बताते चले कि इस वक्त कांग्रेस और भाजपा में तकरार तेज है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। उधर जम्मू कश्मीर में रैली में पीएम मोदी ने डोडा में संबोधित कर रहे थे, उन्होंने जमकर निशाना साधा है कांग्रेस की मानसिकता के ऊपर
कांग्रेस की नीयत के ऊपर और कांग्रेस के झूठे वादे के ऊपर, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर हमारी सरकार होती तो नरेंद्र मोदी जेल में होते। ये पूरा बयान सामने आया है। अब देखना यही है कि आगे आने वाले चुनाव में, जो चुनाव होने वाला है अभी विधानसभा, उसमें किस पार्टी को सहयोग मिलता है, किस पार्टी को वहां पर मतदाताओं का साथ मिलता है, मतदाता वहां पर किस तरीके से सपोर्ट करते हैं और किन मुद्दों के ऊपर जम्मू कश्मीर में वोटिंग होगी। आतंकवाद खत्म करने के ऊपर वोटिंग होगी, वहां पर राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए वोटिंग होगी, या विकास पर वोटिंग होगी। 3 मुद्दे हैं जो इस टाइम वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग, हमारी टीम भी वहां पहुंची है और वहां पर ये 3 अहम मुद्दे हैं जो इस टाइम वहां पर चल रहे हैं। तो अब देखना यह है कि किन पार्टियों पर और किन मुद्दों पर लड़ाई चल रही है और क्या मतदाता किसको वोट देते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी नहीं करते हुए केवल मुंह ज़बानी गारंटी दी है, इससे ये मालूम होता है कि उन्हें विश्वास है कि हम गारंटी देने के बाद जनताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और वोट बैंक बढ़ सकता है। तो अब देखना यही है कि क्या कुछ होता है। हमें आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र ना देना कांग्रेस के लिए कारगर है या नहीं, और अगर कांग्रेस के लिए कारगर नहीं है तो किसके लिए फायदा है, कौन सी पार्टी के लिए घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है कांग्रेस, किन पार्टियों को इसका फायदा होगा, किन पार्टियों को नुकसान होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत